रात का सन्नाटा पूरे मित्तल परिवार पर छाया हुआ था। घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन दादी की आंखों में नींद नहीं थी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, राध्या को किसी भी कीमत पर प्रथम और मित्तल परिवार से दूर करना। दादी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फोन पर धीमी आवाज में बोली, काम आज रात ही होना चाहिए। राध्या सुबह इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए दादी जी, लड़की को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। दादी ने आखिरी बार चेतावनी दी, ध्यान रखना, राध्या को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ उसे प्रथम से हमेशा के लिए अलग करना है। रात करीब 2 बजे दोनों गुंडे मित्तल परिवार के घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस आए। एक गुंडा पहरे पर खड़ा रहा और दूसरा धीरे धीरे राध्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। राध्या गहरी नींद में थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। आवाज सुनकर राध्या की आंख खुल गई। वह घबराकर बोली, कौन है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दोनों गुंडों ने उसे पकड़ लिया। राध्या ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, बचाओ, कोई है? लेकिन घर में किसी की नींद नहीं खुली। गुंडे राध्या को जबरन घर से बाहर ले गए और एक गाड़ी में बैठाकर वहां से फरार हो गए। सुबह होते ही मित्तल परिवार में चीख पुकार मच गई। प्रथम राध्या के कमरे में पहुंचा तो बिस्तर खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राध्या! वह पूरे घर में दौड़ने लगा। राध्या, तुम कहां हो? सामने आओ! पर राध्या कहीं नहीं थी। परिवार के लोग घर का हर कमरा, छत, आंगन और आसपास का इलाका छानने लगे। तभी प्रथम की नजर राध्या के कमरे में पड़ी एक टूटी हुई चूड़ी पर गई। उसने चूड़ी उठाई और घबराकर कहा, यह यहां कैसे टूटी? तभी उसे कमरे के फर्श पर राध्या का दुपट्टा भी दिखाई दिया। प्रथम की आंखों में डर उतर आया। राध्या खुद यहां से नहीं गई है, उसके साथ कुछ हुआ है। उसी समय परिवार का एक सदस्य दौड़ता हुआ आया और बोला, प्रथम, बाहर गेट के पास कुछ पैरों के निशान मिले हैं। प्रथम तुरंत बाहर पहुंचा। वहां मिट्टी में जूतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह समझ गया कि रात में कोई घर के अंदर आया था। प्रथम गुस्से में दादी की तरफ मुड़ा। घर में कोई बाहर का आदमी आया और किसी को पता तक नहीं चला। आखिर राध्या को कौन लेकर गया? दादी ने अपना चेहरा शांत रखने की कोशिश की और बोली, शायद राध्या खुद ही कहीं चली गई हो। प्रथम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। दादी की बेचैनी बढ़ने लगी। उधर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर राध्या को एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया था। राध्या की आंखों में आंसू थे। उसने दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? बाहर खड़ा गुंडा बोला, हमें तुम्हें यहां रखने के पैसे मिले हैं। जिसने तुम्हें भेजा है उसी से पूछना। राध्या यह सुनकर सन्न रह गई। किसने भेजा है तुम्हें? गुंडा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कहा, हाँ, काम हो गया है, लड़की हमारे कब्जे में है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ध्यान रखना, मित्तल परिवार तक इसकी खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। राध्या ने दरवाजे के पीछे से यह बात सुन ली। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। वह मन ही मन बोली, जिसने भी मेरे साथ यह किया है, मैं उसका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उधर प्रथम ने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। वह दादी के सामने खड़ा होकर बोला, मैं राध्या को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों ना छाननी पड़े। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर प्रथम ने सच का पीछा किया तो उनकी साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राध्या ने गुंडों की बातचीत सुन ली है और अब राध्या के पास उस रहस्यमयी साजिश तक पहुंचने का पहला सुराग था। रात फिर होने वाली थी और इस बार शिकार सिर्फ राध्या नहीं थी, क्योंकि राध्या को बचाने के लिए प्रथम उस खतरनाक जगह तक पहुंचने वाला था जहां से वापस आना शायद इतना आसान नहीं था। राध्या को अगवा हुए कई घंटे बीत चुके थे। मित्तल परिवार में हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रथम लगातार राध्या को फोन कर रहा था, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। प्रथम गुस्से और चिंता में पुलिस अधिकारी से बोला, मुझे सिर्फ अपनी पत्नी की तलाश नहीं करनी है, मुझे उसे जिंदा और सुरक्षित वापस लाना है। जिसने भी उसका अपहरण किया है उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने राध्या के कमरे की जांच शुरू की। तभी एक अधिकारी को कमरे के कोने में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मिला। अधिकारी ने उसे देखकर कहा, यह किसी गाड़ी की सीट या कवर का हिस्सा लग रहा है। प्रथम ने तुरंत पूछा, क्या इससे पता चल सकता है कि राध्या को किस गाड़ी में ले जाया गया? अधिकारी ने कहा,
संभव है। हम आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। उधर सुनसान जगह पर राध्या अभी भी बंद कमरे में थी। उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी पूरी तरह बंद नहीं थी। राध्या ने मौका देखकर धीरे धीरे कुंडी हटाई और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई। अरे, कहाँ जा रही हो? राध्या पीछे हट गई। गुंडा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाहर से किसी वाहन के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों गुंडे घबरा गए। एक ने दूसरे से कहा, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? दोनों तुरंत बाहर की तरफ भागे। राध्या ने इसी मौके का फायदा उठाया और कमरे के पीछे बने छोटे से दरवाजे से बाहर निकल गई। वह अंधेरे में भागती रही। कुछ दूर जाकर उसे सड़क दिखाई दी। उसने हाथ देकर एक गुजरती गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से गुंडों की आवाज आई, रुको, इसे भागने मत देना। राध्या पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उधर मित्तल परिवार के घर में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिल चुका था। सीसीटीवी फुटेज में रात के समय एक संदिग्ध गाड़ी घर के पीछे से निकलती हुई दिखाई दी। पुलिस अधिकारी ने नंबर प्लेट को स्क्रीन पर रोकते हुए कहा, हमें गाड़ी मिल गई है। प्रथम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल अधिकारी ने कहा, लेकिन गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रथम ने पूछा, किसके नाम पर? अधिकारी ने नाम बताया। नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह व्यक्ति दादी के पुराने परिचितों में से एक था। प्रथम ने धीरे धीरे दादी की तरफ देखा। दादी, क्या आपको इस आदमी के बारे में कुछ पता है? दादी घबरा गई। मुझे क्यों पता होगा? प्रथम ने सख्त आवाज में कहा, क्योंकि उसकी गाड़ी राध्या के अपहरण में इस्तेमाल हुई है। दादी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। उसी समय पुलिस के पास एक फोन आया। सर, हमें एक सुनसान जगह के पास राध्या का दुपट्टा मिला है। प्रथम तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। वह बोला, अब मैं खुद राध्या को ढूंढने जाऊंगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त राध्या सड़क के किनारे अकेली खड़ी मदद का इंतजार कर रही थी। एक कार उसके सामने आकर रुकी। राध्या ने राहत की सांस ली और कार के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसकी नजर अंदर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। राध्या के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह व्यक्ति मित्तल परिवार का ही करीबी था। उसने धीमी आवाज में कहा, राध्या, तुम्हें बचाने कोई नहीं आया है। राध्या पीछे हटने लगी और तभी कार का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। उधर प्रथम राध्या को खोजते हुए उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। अब सवाल यह था, क्या प्रथम समय रहते राध्या तक पहुंच पाएगा? और क्या दादी की साजिश का सच पूरे मित्तल परिवार के सामने आएगा? कहानी यहीं से और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। राध्या जैसे ही कार में बैठे मित्तल परिवार के करीबी आदमी को देखकर डर गई। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। वह चिल्लाई, मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, राध्या। राध्या ने पलटकर देखा तो कुछ दूरी पर प्रथम खड़ा था। प्रथम को देखते ही राध्या की आंखों में उम्मीद जाग गई। प्रथम सर! प्रथम तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। राध्या को देखकर वह आदमी घबरा गया और कार लेकर भागने लगा। प्रथम ने तुरंत पुलिस को फोन किया और गाड़ी का नंबर बता दिया। उधर राध्या रोते हुए प्रथम से लिपट गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यहां से निकल भी पाऊंगी या नहीं। प्रथम ने उसे संभालते हुए कहा, अब तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। अधिकारियों ने आसपास की तलाशी शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस को उस जगह से एक मोबाइल फोन मिला। मोबाइल में दादी के नंबर से हुई कई संदिग्ध कॉल्स मौजूद थीं। प्रथम ने फोन की स्क्रीन देखते ही कहा, तो राध्या को मुझसे दूर करने की पूरी साजिश के पीछे दादी का हाथ है। उसी वक्त दादी के घर पर पुलिस पहुंच गई। दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, दादी ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर पूरा मित्तल परिवार सन्न रह गया। तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि राध्या के अपहरण के पीछे सिर्फ मैं नहीं हूं। सभी की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब सवाल था, दादी के साथ इस साजिश में आखिर कौन शामिल था?